नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम इतिहास और नागरिक शास्त्र में घटक 4 नगरीय स्थानीय शासन संस्थाएं का अध्ययन करेंगे। इस घटक में हम नगर पंचायत, नगर परिषद और महानगर पालिका का विस्तृत अध्ययन करेंगे। नगर पंचायत। पिछले पाठ में हमने ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का अध्ययन किया है। इस पाठ में हम नगर स्थानीय शासन संस्थाओं के स्वरूप की जानकारी प्राप्त करेंगे। नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं में नगर पंचायत, नगर पालिका व महानगर पालिका का समावेश होता है। हमारे देश में नगरों की संख्या अधिक है। नगर तेजी से बढ़ रहे हैं। गांव से छोटे नगर से नगर तथा नगरों का महानगर में परिवर्तन होता जा रहा है। नगरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का स्वरूप भी परिवर्तित हो रहा है। नगरों में सुविधाएं और समस्याएं। सबसे पहले हम देखेंगे सुविधाएं। उद्योग व्यवसाय के अवसर, बढ़ते सेवा क्षेत्र, बड़े पैमाने पर रोजगार, मनोरंजन, कला, साहित्य आदि सुविधाएं उपलब्ध। समस्याएं: अपर्याप्त आवास, स्थान का अभाव, यातायात जाम, कूड़े के निपटारे की समस्या, बढ़ते अपराध, अस्वच्छ झुग्गियों में बड़े पैमाने पर जनसंख्या। नगर पालिका। छोटे शहरों के लिए स्थानीय शासन के रूप में नगर पालिका का निर्माण किया जाता है। नगर पालिका का चुनाव प्रति 5 वर्ष में होता है। निर्वाचित प्रतिनिधि नगर सेवक के रूप में कार्य करते हैं। वे अपने में से एक को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। उसे नगराध्यक्ष कहते हैं। नगर पालिका की सभी सभाओं की अध्यक्षता नगराध्यक्ष करता है। वह नगर पालिका के कार्यों का नियमन करता है। नगर पालिका के आर्थिक व्यवहारों पर ध्यान रखता है। नगराध्यक्ष की अनुपस्थिति में उप नगराध्यक्ष कार्य चलाता है। नगर पालिका के आय के स्रोत: आवास कर, शिक्षा कर, जल कर, बाजार कर, राज्य शासन द्वारा प्राप्त अनुदान। नगर पालिका की ओर से आह्वान पत्र, अपील: डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए मच्छरों की पैदावार रोकिए। इसके लिए यह करें: पुराने टायर, नारियल की कटोरियाँ, पुराने खाली डिब्बे सज्जे पर या आसपास जमा न होने दे। बुखार न उतरने पर तुरंत वैद्यकीय सहायता ले। परिसर स्वच्छ रखें। अब हम देखेंगे 4.3 महानगर पालिका। बड़े नगरों में नागरिकों को विविध सेवाएं देने वाली स्थानीय शासन संस्थाएं को महानगर पालिका कहते हैं। महाराष्ट्र में सबसे पहले मुंबई में महानगर पालिका की स्थापना की गई। शहर की जनसंख्या के अनुपात में महानगर पालिका के कुल सदस्यों की संख्या निश्चित की जाती है। महानगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों के बाद होते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि नगर सेवक होते हैं। वे अपने में से किसी एक को महापौर व एक को उप महापौर के रूप में चुनते हैं। महापौर को शहर का प्रथम नागरिक कहते हैं। महापौर महानगर पालिका की सभाओं का अध्यक्ष होता है। महानगर पालिका की साधारण सभा में महानगर से संबंधित अनेक विषयों पर विचार विमर्श होता है। महानगर के विकास संबंधी विविध महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ लिए जाते हैं। महानगर पालिका की समितियां। महानगर पालिका का प्रशासन विभिन्न समितियों द्वारा चलाया जाता है। शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, परिवहन समिति
आदि कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण समितियां हैं। महानगर पालिका का प्रशासन। महानगर पालिका आयुक्त महानगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख होता है। महानगर पालिका द्वारा लिए गए सभी निर्णयों का कार्यान्वयन आयुक्त करता है। जैसे महानगर पालिका ने यदि प्लास्टिक की थैलियों कैरी बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया तो उसका प्रत्यक्ष कार्यान्वयन आयुक्त करता है। वह महानगर पालिका का वार्षिक आय व्यय पत्रक बजट तैयार करता है। वह महानगर पालिका की सर्वसाधारण सभाओं में उपस्थित रहता है। नगराध्यक्ष के अनुपस्थिति में उप नगराध्यक्ष कार्य चलाता है। जल आपूर्ति, सड़कों पर बिजली की व्यवस्था, जन्म मृत्यु विवाह का पंजीकरण, प्राथमिक शिक्षा, पुलिस, दमकल सेवा, भवन निर्माण अनुमति, रेल की समय सारणी बनाना, अवैध निर्माण कार्य को तोड़ना, असुरक्षित इमारतों के विषय में सूचना, पर्यावरण संरक्षण, देश की सीमा रेखा का संरक्षण, शहर में सार्वजनिक परिवहन नगर पालिका के अनिवार्य कार्य है। कर संग्रह में आवास कर, वित्त कर, जल कर, व्यवसाय कर, मनोरंजन कर, ऋण पत्र, राज्य शासन द्वारा प्राप्त अनुदान। नगर पालिका को कुछ कार्य करने आवश्यक होते हैं जिन्हें अनिवार्य कार्य कहा जाता है। सार्वजनिक सड़कों पर बिजली व्यवस्था, जल पूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता और मल निस्सारण की व्यवस्था, जन्म मृत्यु विवाह का पंजीकरण करना आदि। इसके अतिरिक्त नगर पालिका लोगों को और अधिक सेवा सुविधाएं देने के कार्य भी करती है, जिससे नगर पालिका को ऐच्छिक कार्य कहा जाता है। सार्वजनिक सड़कों का प्रयोजन एवं उसके लिए जगह का अधिग्रहण करना, गंदी बस्तियों में सुधार कार्य, सार्वजनिक बगीचों और उद्योगों का निर्माण करना, पशुओं के लिए सुरक्षित निवास उपलब्ध कराना आदि सभी कार्य नगर पालिका को ऐच्छिक कार्य कहते हैं। प्रत्येक नगर पालिका में एक मुख्य अधिकारी होता है। नगर पालिका द्वारा लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन करता है। उसकी सहायता करने के लिए अनेक अधिकारी होते हैं। स्थानीय शासन संस्थाएं नगरीय। इसमें 3 का समावेश होता है: नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका। नगर पंचायत में न्यूनतम संख्या 9, अधिकतम 15। नगर पालिका में न्यूनतम 17, अधिकतम 38। महानगर पालिका में जनसंख्या के आधार पर कुल सदस्य संख्या निश्चित की जाती है। पदाधिकारी। नगर पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। नगर पालिका में नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष होता है और महानगर पालिका में महापौर और उपमहापौर होता है। अधिकारी। नगर पंचायत में कार्यकारी अधिकारी होता है, नगर पालिका में मुख्य अधिकारी होता है और महानगर पालिका में आयुक्त होता है। आरक्षण किसे कहते हैं, यह क्यों आवश्यक है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर पालिका व महानगर पालिका में जितनी सीटें जनता चुनती है उनमें कुछ सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित होती है। इन आरक्षित स्थानों पर इन्हीं वर्गों के लोग चुनकर आते हैं। इसी को सीटों का आरक्षण कहते हैं। इसी तरह कुल सीटों में से आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। समाज के पिछड़े वर्ग के लोग तथा महिलाएं गांव तथा नगर के प्रशासनिक कामकाज में सम्मिलित हो सके, निर्णयों में सहभागी हो सके, इसके लिए आरक्षण आवश्यक होता है। लोकतंत्र में सभी को सहभागी होने का अवसर मिलना आवश्यक है। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।